सब तेल का खेल है भैया। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक इसीलिए किया क्योंकि वेनेजुएला के पास पूरे विश्व में सबसे अधिक तेल का भंडार है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट 2 कंट्री है, उन दोनों की कंबाइन जो कैपेसिटी है वो अकेले वेनेजुएला के पास है। और जो वेनेजुएला के ऊपर अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने हमला करके उसके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया और उनको उसके राष्ट्रपति को उन्होंने न्यूयॉर्क लेके आए और अमेरिका की अदालत उसको अभी ये करेगी ड्रग ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स के झूठे आरोप में। अमेरिका एक्चुअली शुरू से ही अमेरिका ऐसे ही करते आया। जैसे इराक के पास ऑयल रिजर्व था, उसके ऊपर हमला करके सद्दाम हुसैन को उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। नाम क्या बताया कि सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। युद्ध जब खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, तब पता चला कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो अगर मास डिस्ट्रक्शन वेपन अगर उसके पास अगर होता तो वो अमेरिका से हार क्यों जाता? वो तो सीधा वो वेपन यूज कर सकता था ना। ये तो सब अमेरिका की एक तरह की चालबाजी है। एक्चुअली 1984 के अंदर हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया से एक संधि की, एक एग्रीमेंट किया कि भाई आप जो भी ऑयल बेचोगे, सऊदी अरेबिया जो भी ऑयल बेचोगे उसका पेमेंट उसको डॉलर में ही लेना है। पूरा विश्व में कोई भी कंट्री को आप ऑयल बेचो, आपको उसका पेमेंट जो है डॉलर में ही लेना है। बदली में सऊदी अरेबिया को अमेरिका सुरक्षा देगा, मिलिट्री वगैरह की उसकी सुरक्षा देगा। उस टाइम से ये चालू हुआ डॉलर की मोनोपोली, और जिसने अमेरिका को पूरे वर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाया। 3-4 कंट्री है, 4-5 कंट्री है जो जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया। इन लोगों ने मतलब कि भाई डॉलर को पूरे विश्व की करेंसी से हटा के हम अपनी करेंसी के अंदर ही बिजनेस करेंगे। और ये सब जो भी घटना हुई है इतना फटाफट क्यों हुई? क्योंकि 3 दिन पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बोला था कि हम लोग डॉलर से कोई भी ऑयल नहीं बेचेंगे, हम लोग चाइनीज़ युआन यूज़ करेंगे या दूसरी कंट्री की कोई भी करेंसी है, रूबल वगैरह है, वो यूज़ करेंगे, लेकिन डॉलर से कोई भी ऑयल नहीं बेचेंगे। तो बस ये अमेरिका को अपनी मोनोपोली के ऊपर कुछ साया मंडराता हुआ दिखा कि भाई अगर एक छोटी सी कंट्री ऐसे कर देगी तो कल के दिन चाइना, रशिया, इंडिया जो विश्व की दूसरी बड़ी कंट्री है वो भी ऐसे ही काम करना चालू कर देगी। तो अमेरिका की मोनोपोली, अमेरिका की जो भी बादशाहत है पूरे वर्ल्ड में, वो ख़त्म हो जाएगी। बस इसीलिए उसने ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना बनाया, वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और उसके राष्ट्रपति को उन्होंने बंदी बना लिया। सब तेल का खेल है ये। तेल के ऊपर ही ये लोग सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, आप मान के चलिए फैक्ट्री चलनी है, कोई भी गाड़ियाँ चलनी है, जनरेटर चलना है, कुछ भी चलना है, सब पेट्रोल और डीजल से ही चलता है। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। फिलहाल एक 10, 15, 20 साल के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। जैसे जैसे पूरा विश्व है जो ईवी की तरफ बढ़ रहा है, तो 20-25 साल के बाद में ईवी की मोनोपोली ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ज़्यादा होगी, लेकिन फ़िलहाल तो तेल की मोनोपोली है। तो जिसके पास तेल है उसके पास पूरा विश्व है। बस।